हाय स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आप लोग को एक न्यू वीडियो लेके आए हैं, कॉस इन एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, बोर्ड में यदि क्वेश्चन पूछेगा ना तो इसमें कॉस इन एरिया जरूर होगा। सिंपल क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। वही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें कॉस इन एरिया हो एंड कॉस इन एडवांस हो। अगला वीडियो में हम बताएंगे कॉस इन एडवांस। इस वीडियो में बताएं कॉस इन एरिया। कॉस इन एरिया का मतलब देखिए क्या होता है। कॉस इन एरिया, एरिया का मतलब एक तरह से होता है बाकी। एरिया का सिंपली क्या मतलब एक तरह से आपका होता है बाकी। एरिया का यदि सिंपल आपको बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है बाकी। इसका मतलब कि कंपनी रुपया मांगा, अलॉटमेंट का रुपया या कॉल्स का रुपया कंपनी तो मांगा, लेकिन शेयर होल्डर अभी भी पेमेंट नहीं किया। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया समझ में आ गया। कंपनी तो मांगा है कि भाई 2 रुपया अलॉटमेंट का, कॉल का रुपया दो, कंपनी तो मांग लिया, लेकिन शेयर होल्डर अभी तक ले पेमेंट नहीं किया। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया समझ में आया सबको। अब बहुत आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा देख लो ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। याद रखना, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आप लोग को नहीं देगा। एग्जाम में वही क्वेश्चन देगा जिसमें कॉस इन एरिया हो, कॉस इन एडवांस हो। ये पूरा मिक्स रहेगा क्वेश्चन में। समझ में आ गया ना। चलते हैं देखते हैं कॉस इन एरिया आपका है क्या। देखिए कॉस इन एरिया, इट मीन्स shareholders, it means shareholders failed to pay an amount of allotment और कॉल्स। इसका सिंपल क्या मतलब होता है कॉल्स इन एरिया का मतलब कि शेयर होल्डर जो है ना अलॉटमेंट का रुपया नहीं दिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स शेयर होल्डर फेल टू पे एन अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल। चाहे वो अलॉटमेंट का रुपया नहीं दिया हो या नहीं तो कॉल का रुपया नहीं दिया हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरिया। एरिया का मतलब क्या हो गया, बाकी रह गया, शेयर होल्डर पेमेंट ही नहीं किया। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया ना। देखिए कंपनी तो उससे मांगा है, इट मीन्स शेयर होल्डर फेल टू पे एन अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स। समझ में आ गया, शेयर होल्डर उसको पेमेंट ही नहीं किया। समझ में आ गया। when it become due, माने शेयर होल्डर तो मांगा। देखिएगा when it becomes due, कोई दिक्कत है यहाँ पर। देखिएगा कंपनी तो मांगा है। देखिए when it becomes due, कंपनी तो मांगा है कि भाई अलॉटमेंट का रुपया दो, कॉल्स का रुपया दो। कंपनी तो मांगा, लेकिन शेयर होल्डर उसको पेमेंट नहीं किया। कोई दिक्कत देख लो, इट मीन्स शेयर होल्डर फेल टू पे एन अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्स व्हेन इट बिकम्स ड्यू। कंपनी तो उनसे मांगा कि भाई दो शेयर हमको अमाउंट ऑफ शेयर दो, अलॉटमेंट का रुपया दो, कॉल का रुपया दो। कंपनी तो मांगा, लेकिन शेयर होल्डर पेमेंट नहीं किया। कोई दिक्कत। चलते अब यदि शेयर होल्डर पेमेंट नहीं किया तो इसको तो रिकॉर्ड तो करना तो होगा ना। हम लोग कंपनी पढ़ रहे हैं, कंपनी में एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारे चीज को कंपनी में क्या होता है रिकॉर्ड किया जाता है। समझ में आ गया ना। चलते हैं इसको रिकॉर्ड करते हैं। आपसे कभी कभी एक और टॉपिक पूछा जाएगा, कॉल्स इन एरिया कंपनी के लिए क्या है। एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, रट जाना। ये जो है कॉल्स इन एरिया कंपनी के लिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा 1 मार्क्स में। चाहे बिहार बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो या सीए का स्टूडेंट हो, आप लोग से 1 मार्क्स में पूछेगा कि कॉल्स इन एरिया क्या होता है। तो आप लोग इसको रट जाना। कॉल्स इन एरिया क्या है, देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कॉल्स इन एरिया
इज एन एसेट्स फॉर कंपनी। ये आपसे पूछा जाएगा, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव रट जाना। कॉस्ट इन एरिया इज एन एसेट फॉर कंपनी। कंपनी के लिए याद रखना एसेट्स होता है, रट जाना, एक नंबर में पूछा जाएगा। इसी नॉर्मल तो क्वेश्चन हर कोई बना लेता है, एक जो जनरल जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको कोई भी स्टूडेंट बना लेता है। स्टूडेंट किस ऑब्जेक्टिव में जाके उसको दिक्कत होता है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव में, जो कि बहुत कन्फ्यूजन वाला होगा और कहीं आपको मिलेगा भी नहीं। इसी क्वेश्चन में सीए का भी स्टूडेंट इसी में जाकर फंस जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई स्टूडेंट बनाता है, जनरल क्वेश्चन तो हर कोई बना लेता है। फंसता कहाँ पर है, जो थोड़ा सा एक स्पेशल लाइन दे दिया, एक कुछ एक्स्ट्रा लाइन को ऐड कर दिया, उसमें जाकर फंस जाता है। तो याद कर लेना, कॉस्ट इन एरिया आपका क्या होता है, कंपनी के लिए एसेट्स होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कॉस्ट इन एरिया का जर्नल एंट्री क्या होगा, यदि ध्यान से देखिएगा इसका जर्नल एंट्री। आपको क्वेश्चन बना के समझाएंगे, लेकिन पहले सिंपल देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। इसका बहुत आसान जर्नल एंट्री होता है, बहुत सिंपल सा जर्नल एंट्री है। देखिएगा क्या जर्नल एंट्री इसका होगा, कॉस्ट इन एरिया अकाउंट डेबिट। क्या जर्नल एंट्री होता है, कॉस्ट इन एरिया अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, या देखिएगा अब यहाँ देखने वाला काम है। कॉस्ट इन एरिया अकाउंट डेबिट, जितना बाकी रह गया याद रखना। एरिया का सिंपल मतलब क्या होता है, बाकी। एरिया का सिंपल मतलब क्या होता है, बाकी। कोई दिक्कत, इसका एंट्री देखो क्या होगा, कॉस्ट इन एरिया अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, यदि अलॉटमेंट का रुपया बाकी है तो यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। समझ में आया। यदि अलॉटमेंट का रुपया बाकी है तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। यदि फर्स्ट कॉल का रुपया बाकी है तो यहां पर लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये समझ में आया। अलॉटमेंट का रुपया यदि ड्यू रहेगा तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। यदि फर्स्ट कॉल का रुपया यदि एरिया रहेगा तो लिखेंगे टू फर्स्ट कॉल। यदि सेकेंड कॉल का बाकी रहेगा तो यहां पर लिखेंगे टू शेयर सेकेंड कॉल। समझ में आ गया। यदि फाइनल कॉल का रुपया ड्यू रहेगा तो यहां पर लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया। कॉस्ट इन एरिया के क्या एंट्री होगा, कॉस्ट इन एरिया अकाउंट डेबिट। यदि अलॉटमेंट का रुपया ड्यू रहा तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। यदि फर्स्ट कॉल का रुपया बाकी रहा तो लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। यदि सेकेंड कॉल का रुपया बाकी रहा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। यदि फाइनल कॉल का रुपया बाकी रहा तो टू लिखेंगे। जिसका रुपया एरिया रहेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। समझ में आ गया। जिसका रुपया एरिया रहेगा, जिसका रुपया बाकी रहेगा उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। कोई दिक्कत, चलते हैं। अब देखिएगा नाइरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग, बीइंग कुछ भी लिख देंगे। यदि अलॉटमेंट का रुपया ड्यू रहेगा तो लिखेंगे कि अलॉटमेंट का रुपया ड्यू है। कॉल का रुपया नहीं मिला तो लिखेंगे कॉल का रुपया नहीं मिला। बीइंग, बीइंग allotment money not receive, कुछ भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए आप लोग जल्दी से जर्नल एंट्री उतार लो, कहीं दिक्कत नहीं। कॉस्ट इन एरिया के क्या जर्नल एंट्री हुआ, कोई दिक्कत। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देके हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक ना। ये उतार लिए। चलिए अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन दे के हम आपको शॉर्ट में बताते हैं इसका क्या जर्नल एंट्री होगा। देखिएगा स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आपको दे के शॉर्ट में बता दें ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए एक कंपनी जो है, देखिए शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं। कंपनी जो इशू किया है, कंपनी इशू 5000 शेयर्स। एक कंपनी इशू कितना किया है, 5000 शेयर। कंपनी इशू 5000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने ईच का, 10 ईच का। सुनिएगा
एक जो कंपनी जो है, कंपनी इशू किया है 5,000 शेयर, कितने ईच का? 10 ईच का। अब आगे देखिएगा, कंपनी किस तरह से रुपया लिया है? एप्लीकेशन पर लिया है, ऑन एप्लीकेशन। ऑन एप्लीकेशन कंपनी कितना लिया? 3। ऑन अलॉटमेंट, सुनिएगा, ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट कंपनी कितना लिया? मान लेते हैं कि 3। इधर लिखते हैं ऑन फर्स्ट एंड, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹4। देखिएगा, एक कंपनी जो है 5,000 शेयर इशू किया, एक शेयर का कीमत कितना है? 10 रुपया। देखा करो, एप्लीकेशन पर कंपनी मांगा 3 रुपया, अलॉटमेंट पर कंपनी मांगा 3 रुपया, एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कंपनी कितना मांगा? 4 रुपया। कोई दिक्कत? अब आगे देखिएगा, इसी में हम एक लाइन लिख देते हैं, ऑल मनी रिसीव। ऑल मनी क्या हो गया? रिसीव हो गया। ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट, ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स on which first and final call, on which first and final call money not this। अब देखिए, बहुत छोटा सा एग्जांपल लिखे हैं समझने के लिए। देखिए, एक कंपनी इशू किया है 5,000 शेयर, और एक शेयर की कीमत कितने से है? 10 रुपया। आगे देखिए, एप्लीकेशन पर लिया गया 3 रुपया, अलॉटमेंट पर लिया गया 3 रुपया, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर लिया गया 4 रुपया। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, ऑल मनी रिसीव, बोला कि सारा रुपया रिसीव हो गया, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर। देखिए, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स ऑन विच फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नॉट रिसीव, बोला कि सारा रुपया रिसीव हो गया, केवल 100 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रुपया अभी तक ले मिला हुआ नहीं है। समझा गया? 100 शेयर पर कौन नहीं मिला है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। अब आपको जर्नल एंट्री करना है। क्या करना है? जर्नल एंट्री। देखिएगा, सारे स्टूडेंट को क्लियर तो समझ में आ गया ना? बोला है कि ऑल मनी रिसीव, सारा रुपया मिल गया, केवल 100 शेयर पर फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया अभी तक नहीं मिला है। अब आपको जर्नल एंट्री करना है। देखो, जर्नल एंट्री क्या होगा? अब देखिए, जर्नल एंट्री इसका क्या होगा। फर्स्ट, जब अप्लाइड होगा तो अप्लाइड होगा तो आप तो जान ही रहे हैं, अप्लाई होगा तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। अप्लाइड का क्या एंट्री होता है? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से? 5,000 शेयर है। कितने से आपका है? 5,000 शेयर। अप्लीकेशन पर कितने से है? 3। कितने से आपका हो गया? 15,000। ये अप्लाइड का है। तो क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो क्या कहेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से? 15,000। इसमें तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अगला एंट्री आपका क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितने से? 15,000। तो क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपका एंट्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट का क्या एंट्री होगा? जब ड्यू होगा, क्या होगा? जब ड्यू का मतलब होता है जब कंपनी अलॉटमेंट का रुपया क्या करेगा? मांगेगा। तो जब अलॉटमेंट का क्या एंट्री होगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से? 5,000 इंटू, देखा करो अलॉटमेंट में कितना रुपया है? 3। तो 5,000 इंटू क्या करेंगे? 3। कितने से हो गया? 15,000। टू क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट।
क्या है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से, 15,000 से। ये तो आपका ड्यू का एंट्री है। किसका एंट्री है, ड्यू का। अब चलिए, जब रिसीव कहेंगे तो क्या एंट्री होगा, आप तो जान ही रहे हैं। जब रिसीव कहेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, जब रिसीव कहेंगे तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट बताया ना कि टेम्पररी अकाउंट है, जितने से डेबिट है उतना ही से क्या करेंगे, इसको क्रेडिट। तो टू करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से, 15,000। समझ में आ गया, टू शेयर अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट का एंट्री लग गया। देखिए, एप्लीकेशन पर है 3 रुपया, अलॉटमेंट पर है 3 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितने से, 4 रुपया। अब इधर चलते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री कर देते हैं। यहाँ तक तो आपका कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कीजिए। जब फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया क्या होगा, ड्यू होगा। ड्यू का मतलब जब मांगेंगे, तो देखिए क्या एंट्री होगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना शेयर है, 5,000। अब कितना रुपया मांगा गया है, 4 रुपया। कितने से हो गया, 5 है। कोई दिक्कत, आगे देखिएगा। टू करेंगे शेयर कैपिटल, कितने से, देखिए कितने से आपका होगा, 20,000 से। यहाँ पर भी कितना करेंगे, 20,000। कोई दिक्कत। ये तो आपका ड्यू का एंट्री है। ड्यू का मतलब क्या होता है, मांगना। कंपनी अभी 20,000 रुपया उससे क्या किया है, मांगा है कि भाई फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया आप दे दो। और जब रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री होगा, देखिएगा। अब इसी एंट्री में जाके कॉल सीन एरिया अब होगा। देखिएगा, एक आदमी है जो कि सारा रुपया दे दिया, लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया 100 शेयर पर अभी तक ले मिला नहीं है। सारा रुपया मिल गया, लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल पर 100 शेयर का अभी भी रुपया नहीं मिला। अब देखिए अगला एंट्री क्या होगा, जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट। देखिए क्या होगा, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट। टू क्या होगा, देखो ये टेम्पररी अकाउंट है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या है, टेम्पररी है। यहाँ पर डेबिट है, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए, अब आप तो जाने रहे कि जितना रुपए से डेबिट है उतना रुपए से यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट। कोई दिक्कत। अब देखो बाकी कितना रह गया। एक आदमी जो है 100 शेयर लिया था। एक आदमी जो है कितना शेयर लिया था, 100। इन्होंने फर्स्ट या फाइनल कॉल का रुपया अभी तक नहीं दिया हुआ है। एक आदमी जो है कितना शेयर लिया था, 100। इन्होंने अभी तक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रुपया नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, 4। इट मीन्स कितना रुपया ड्यू किया है वो, 400 बाकी लग गया। मांगे थे 20,000, लेकिन उसमें 400 रुपया अभी भी बाकी रह गया। तो बताओ मिला कितना, 20,000 में 400 रुपया ड्यू रह गया, तो मिला कितना, 19,600। आपको मिला कितने, 19,600। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत नहीं ना। आपको मिला कितने से, 19,600। कोई दिक्कत, नाइरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव एंड एरियर मेड। चलिए आप लोग का देखें तो आंसर कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखो कॉल सीन है, क्यों डेबिट हुआ समझ में आ गया ना। बोला कि सारा रुपया मिल गया, लेकिन एक आदमी है
जिन्होंने 100 शेयर लिया था, इन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल का रुपया नहीं दिया, तो देखो कॉल्स इन एरिया कह दिए। कोई दिक्कत? जल्दी से देखो, कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग बताओ हमको, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे देखिए, अब जो आपको बताएंगे ना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया बताने जा रहे हैं। यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट का कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आगे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया बता रहे हैं। 2 मिनट आगे देखिएगा, इसमें तो कहीं दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, कहीं दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आगे बढ़िए, देखिए और आप लोग रिवीजन पर लग जाओ सारे स्टूडेंट। कहीं भी दिक्कत हो तो बस कमेंट में मेंशन किया करो। अब लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया। अब टॉपिक डालिएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया। अब देखिएगा, अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, पहला नंबर तक कंपनी के लिए इनकम होगा। क्यों? मान ले कि कंपनी आपसे रुपया मांगा कि अलॉटमेंट का या कॉल्स का रुपया दो, आपने नहीं दिया तो क्या कंपनी आपको छोड़ देगा? नहीं ना। कंपनी आपसे क्या मांगेगा? इंटरेस्ट मांगेगा कि आप जितना रुपया बाकी लगाए हो, जितना दिन बाकी लगाए हो, उस पर इंटरेस्ट हमको दो। कंपनी आपसे क्या मांगेगा? समझ में आ गया ना। यदि आप कॉल्स इन एरिया करते हो या कोई भी इंस्टॉलमेंट का रुपया नहीं देते हो, देखिए देखिएगा, यदि आप कॉल्स इन एरिया लगा देते हैं तो कंपनी आपसे क्या मांगेगा? इंटरेस्ट मांगेगा। कोई दिक्कत? सबसे पहला नंबर तो लिखिएगा, ये कंपनी के लिए इनकम होता है। ये टॉपिक तो सबको क्लियर समझ में आ गया ना। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया मतलब यदि शेयर होल्डर रुपया नहीं देता है, शेयर होल्डर यदि क्या कर देता है? कॉल्स इन एरिया कर लेता है, तो कंपनी उससे क्या मांगेगा? इंटरेस्ट मांगेगा कि भाई जितना दिन आपने बाकी लगाया, जितना रुपया आपने बाकी लगाया, उस पर आप क्या दो? इंटरेस्ट दो। कंपनी किसी को भी नहीं छोड़ेगा। समझ में आ गया ना। चलते सबसे पहला नंबर तो लिखते हैं, ये कंपनी के लिए इनकम होता है। इट इज इनकम फॉर कंपनी। आप लोग इसको रट जाना। एक कंपनी के लिए क्या होता है? इनकम होता है, क्योंकि कंपनी को मिलेगा, जितना दिन बाकी लगाओगे उतना दिन आपसे कंपनी जो एक रुपया लेगी। एक कंपनी के लिए क्या होता है? इट इज इनकम फॉर कंपनी। आगे देखिएगा, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ it is calculated from the date of इंस्टॉलमेंट ड्यू। ये कब से कैलकुलेट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू। इंस्टॉलमेंट का मतलब चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकेंड कॉल हो या फाइनल कॉल हो। फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू टिल द डेट ऑफ पेमेंट। इंटरेस्ट कब से कब तक ले कैलकुलेट किया जाएगा? समझ में आया? इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू। समझ में आया? मान लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट ड्यू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2020 को, लेकिन शेयर होल्डर इसको पेमेंट कब किया? 30 जून 2020 को। देखिए इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ था इस डेट को, लेकिन पेमेंट कब हुआ है? इस डेट को। अब बताइए इंटरेस्ट कितना महीना का लगेगा? अप्रैल मई जून। आपको जो इंटरेस्ट लगेगा कितना महीना का लगेगा? 3 महीना का आपको इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट आपको कितना महीना का लगेगा? 3 महीना का। ड्यू हुआ है इस डेट पर, लेकिन आपने पेमेंट कितना किया है? इस डेट पर। तो 3 महीना के जो है ना कंपनी आपसे इंटरेस्ट मांगेगी। कोई दिक्कत? चलिए
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होगा? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होगा? अमाउंट ऑफ एरियर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू जितना महीना बाकी रहेगा डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 12। देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरिया के क्या फॉर्मूला होगा? अमाउंट ऑफ एरिया कितना बाकी है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू क्या होगा मंथ से डिवाइडेड बाय 12। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्या आपका एंट्री होगा? अब देखिए, अब सबसे बड़ा जो चीज आपका, यहां तक ले तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको एक समस्या आएगा। यहाँ पर लिखे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? यहाँ पर लिखा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तक कितना होगा। तो याद रखना, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में और कंपनी के आर्टिकल में जितना लिखा रहे उतना हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेंगे? कंपनी के यदि बुक्स ऑफ अकाउंट में या कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना दिया रहे उतना होगा। यदि कुछ भी नहीं दिया रहे, तो इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरिया कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरिया will be देखिएगा, यदि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखा रहे तो देखिएगा, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ भी नहीं लिखा रहे तो इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन ईयर कितना होगा? 10% पर एनम। कोई दिक्कत? 10% पर एनम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इंटरेस्ट ऑन, आप लोग रट जाना, बहुत बार आपसे पूछा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरिया कितना होता है? तो 10% पर एनम। कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं अब जर्नल एंट्री आपको कहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरिया का क्या जर्नल एंट्री होता है देखिएगा। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको। इंटरेस्ट ऑन ये आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, रट जाना। ये जो है आपसे क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। आपको एक नंबर में ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन ईयर कितना होता है? 10% पर एनम। चलते हैं जर्नल एंट्री इसका क्या होगा देखिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए ना। चलिए जर्नल एंट्री देखिए। अब इसका जर्नल एंट्री देखिएगा। जब कंपनी इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन ईयर लेगी तो देखिए पहला जर्नल एंट्री क्या होगा? जब कंपनी को मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरिया अकाउंट। देखिएगा ये आपका पहला एंट्री हुआ। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर रिसीव। समझ में आ गया? जब कंपनी इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर रिसीव करेगी तो क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर। कोई दिक्कत? अब देखिए ये जो है एक कंपनी के लिए इनकम होता है। ये जो होता है कंपनी के लिए क्या होता है? इनकम होता है। अब इसको साल के अंत में कंपनी कहाँ पर ट्रांसफर करेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आ गया ना? तो अगला एंट्री क्या होगा? एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में। ये एंट्री कब होगा? एट एंड ऑफ ईयर। देखिए साल के अंत में कंपनी क्या एंट्री करेगी? साल के अंत में कंपनी एक क्या एंट्री करेगी? ये कंपनी का इनकम है। ये कंपनी का क्या है? इनकम है। इसको कंपनी कहां पर ट्रांसफर करेगा? साल के अंत में।
एट एंड ऑफ ईयर। साल के अंत में क्या एंट्री लगेगा? ये कंपनी के लिए इनकम है, इसको प्रॉफिट और लॉस में ले जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरिया अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये साल के अंत में एंट्री लगेगा। जितना भी इंटरेस्ट हुआ कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई दिक्कत? नाइरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए, आप लोग का यहाँ पर आपका कॉस्ट इन एरिया पूरी तरह से समाप्त हो गया। कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग बताओ। अब थैंक यू। आप लोग का जो अगला जो वीडियो जाएगा कॉस्ट इन एडवांस का जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करो। ये आपको सब्सक्राइब करने से सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपका होगा ना, आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में मेंशन करो, या कोई और वीडियो चाहिए या कोई और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग कमेंट में मेंशन करना। ठीक, थैंक यू सभी स्टूडेंटों को।